लीजिए सुनिए महापुरुषों की जीवनी पर आधारित प्रेमचंद के कलम तलवार और त्याग संग्रह में से अकबर महान की कहानी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। नाम को अल्लाह अकबर क्या तेरे तौकीर है, दाखिले हर बांग है, शामिल बहर तकबीर है। यानी अल्लाह अकबर, तेरे नाम की क्या महिमा है कि हर अज़ा में दाखिल और हर तकबीर में शामिल है। बाबर की महत्वाकांक्षा ने चारों ओर से निराश होकर पठानों के आपस की लड़ाई झगड़े की बदौलत हिंदुस्तान में पांव रखने की जगह पाई थी कि जनश्रुति के अनुसार पुत्र प्रेम के आवेश में अपनी जान बेटे के आरोग्य लाभ पर न्यौछावर कर दी और उसका लाडला बेटा राज्यश्री को अंक में भरने भी न पाया था कि पठानों की बिखरी हुई शक्ति शेर खां सूर की महत्वाकांक्षा के रूप में प्रकट हुई। हुमायूं की अवस्था उस समय विचित्र थी। राज्य को देखो तो बस इने गिने 2-4 शहर थे और शासन भी नाम का ही था। यद्यपि वो स्वयं उच्च मानव गुणों से विभूषित था, पर उसमें ठीक राय कायम करने की योग्यता और निश्चय शक्ति का अभाव था जो संपूर्ण राज्य कार्य के लिए आवश्यक है। घर की हालत देखो तो उस गृह कलह का राज था जिसके कारण पठानों की शक्ति उसके बाप के वीरत्व और नीति कौशल के सामने न टिक सकी। भाई भाई की आंख का कांटा बन रहा था। मंत्री और अधिकारी यद्यपि अनुभवी और वीर पुरुष थे, पर इस गृह कलह के कारण वो भी डवाडोल हो रहे थे। कभी एक भाई का साथ देने में अपना लाभ देखते थे, कभी दूसरे की ओर हो जाते थे। सार ये कि बिगाड़ और विनाश की सारी सामग्री एकत्र थी। ऐसी अवस्था में वो शेर खां की मचलती महत्वाकांक्षा प्रौढ़ नीति कौशल और दृढ़ संकल्प के सामने टिकता तो क्यों कर। नतीजा वही हुआ जो पहले से दिखाई दे रहा था। शेर खां का बल प्रताप बढ़ा, हुमायूं का घटा। अंत को उसे राज्य से हाथ धोकर जान लेकर भागने में ही कुशल दिखाई दी। वो समय भी कुछ विलक्षण विपद और असहायता का था। हुमायूं कभी घबराकर बीकानेर और जैसलमेर की मरुभूमि में टकराता फिरता था, कभी क्षीण सी आशा पर जोधपुर के पथरीले मैदानों की ओर बढ़ता था, पर विश्वासघात दूर से ही अपना डरावना चेहरा दिखाकर पांव उखाड़ देता था। दुर्भाग्य की घटा सब ओर छाई हुई है। खून सफेद हो गया है। भाई भाई के खाने को दौड़ता है। नाम के मित्र बहुत हैं, पर सहायता का समय आया और अनजान बने। आशा की झलक भी कभी कभी दिखाई दे जाती है, पर तुरंत ही नैराश्य के अंधकार में लुप्त हो जाती है। हद हो गई कि जब रास्ते में हुमायूं का घोड़ा चल बसा तो वज्र हृदय तर्दी बेग ने, जो उसके बाप का मित्र और खुद उसका मंत्री था, इस विपदा के मारे बादशाह को अपने अस्तबल से एक घोड़ा देने में भी इनकार किया, जिसके कारण उसको ऊंट की उबड़ खाबड़ सवारी नसीब हुई। स्पष्ट है कि एक तुर्क के लिए जो मानो माँ के पेट से निकलकर घोड़े की पीठ पर आंख खोलता है, इससे बढ़कर क्या विपत्ति हो सकती है। गनीमत हुई कि उसके एक दोस्त नहीम खां, जो बेचारा अपनी बूढ़ी माँ को अपने घोड़े पर सवार करके खुद पैदल जा रहा था, दया आ गई और उसने अपना घोड़ा हुमायूं की नज़र करके उसके ऊंट पर अपनी माँ को बिठा दिया। गजब ये है कि हालत तो ऐसी हो रही है कि रोंगटा रोंगटा दुश्मन मालूम होता है। धरती आकाश फाड़ खाने को दौड़ता है, पर इस परदेश और विपदकाल में हुमायूं की चहेती बीबी हमीदा बानू बेगम भी साथ है। वो भी इस हाल में कि पूरे दिन है और हर कदम पर डर है कि कहीं प्रसव पीड़ा का सामना न करना पड़े। खैर, खुदा खुदा करके किसी तरह ये असहाय काफिला सिंध के सपाट मैदान को पार करता हुआ अमरकोट पहुंचा और वहां पांव रखने को जगह भी मिली, पर भेड़िया बने हुए भाई सब ओर से ताक में लगे हुए थे। इस कारण उसे पत्नी को वहीं छोड़ उनके मुकाबले के लिए रवाना होना पड़ा। इस समय बेचारी हमीदा बानू की जो दशा होगी, ईश्वर दुश्मन को भी उसमें न डाले। न तन पर कपड़ा, न पेट के लिए खाना, न कोई मित्र, न सहायक, यहां तक कि पति भी जान के सौदे में लगा हुआ। उस पर पराया देश और पराये लोग। पर जिस तरह गहरे सूखे के समय सब ओर से काली घटाएं उठकर क्षण भर में तृण से रहित धरती को शस्त श्यामला बना देती हैं, या अचानक घनघोर अंधकार में दल बादल फटकर भूमंडल को प्रभाकर की प्रखर किरणों से आलोकित कर देता है, या जिस तरह सितारा सुबह इशरत का शबे मातम निकलता है, यानी दुख निशा के अवसान पर सुख सूर्य का उदय होता है,
उसी तरह तारीख 5 रजब सन 944 हिजरी यानी 14 अक्टूबर 1542 ईस्वी रविवार की रात्रि में उस मंगल नक्षत्र का उदय हुआ जो अंत में दुनिया पर सूरज बनकर चमका। अकबर जैसे दुर्दिन में जन्मा था वैसी असहाय अवस्था में उसका बचपन भी बीता। अभी पूरा 1 बरस का भी न होने पाया था कि मिर्जा अस्करी के विश्वासघात के भय से माँ बाप का साथ छूटा और निर्दय चचा के हाथ पड़ा। पर भगवान भला करें, उसकी बीवी सुल्तान बेगम और अकबर की दाइयों माहम बेगम और जीजी अतका का कि बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाया। जब अकबर 2 साल से कुछ ऊपर हुआ तो हुमायूं ने फिर काबुल को विजय किया और उसे पिता के दर्शन नसीब हुए। पर अभी 5 बरस का न हुआ था कि फिर जालिम कामरान के हाथ पड़ गया, और जब हुमायूं काबुल के किले पर घेरा डालने में लगा हुआ था, एक मोर्चे पर जहां जोर शोर से गोले बरस रहे थे, इस नन्ही सी जान को बिठा दिया गया कि काल का ग्रास बन जाए। पर धन्य है माहम के स्नेह और कर्तव्यनिष्ठा को कि उसको अपनी देह से छिपाकर मोर्चे की ओर पीठ करके बैठ गई। स्पष्ट है कि ऐसी विपत्ति और परेशानी की हालत में पढ़ाई लिखाई तो क्या, किसी भी बात का प्रबंध नहीं हो सकता, और इसीलिए अकबर पिता की शिक्षाप्रद छाया से पृथक होकर साक्षरता से भी वंचित रह गया। पर जिस प्रकार असहायता की गोद में उसका पालन पोषण हुआ, उसी प्रकार उसकी शिक्षा दीक्षा भी विपत्त के महाविद्यालय में हुई, और ये उसी का फल है कि आरंभ में ही उसमें वो उच्च मानव गुण उत्पन्न हो गए जो जीवन संघर्ष में विजय लाभ के लिए अनिवार्य आवश्यक है। 12 बरस 8 महीने की उम्र में वो सरहिंद की लड़ाई में शरीक हुआ, और अभी पूरे 14 साल का न होने पाया कि हुमायूं के अचानक परलोक सिधार जाने से उसको अनाथत्व का पद और राज्य का छत्र मिला। तारीख 2 रबी उस्मानी सन 963 हिजरी यानी 1556 ईस्वी को वो राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। बादशाह बालक और राज्य विस्तार नहीं के बराबर थे, पर उनके शिक्षक और संरक्षक बैरम खां की स्वामी भक्ति और कार्यकुशलता हर समय आड़े आने को तैयार रहती थी। आरंभ के युद्धों में बैरम खां ने बड़ी ही नीति कुशलता और वीरता का परिचय दिया। ये इसी का फल था कि अफगान षड्यंत्रों की जड़ उखड़ गई और हिंदुस्तान का काफी बड़ा हिस्सा मुगल साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। राज्यारोहण के पहले ही वर्ष में जब पठानों का प्रसिद्ध सेनानायक हेमू बक्काल यानी हेमचंद्र गिरफ्तार होकर आया, तो बैरम खां के आग्रह करने पर भी उच्चमना अकबर ने अपनी तलवार को एक असहाय कैदी के रक्त से रंगना पसंद न किया। पर 4 बरस की खुद मुख्तारी ने कुछ तो बैरम खां का सिर फिराया, और इधर वयोवृद्धि के साथ अकबर ने भी परपुर्जे निकाले और कुछ दूसरे सरदारों के हृदय में ईर्ष्या की आग सुलगी, और उन्होंने तरह तरह से बादशाह को शासन की लगाम अपने हाथ में लेने के लिए उभारा। नतीजा ये हुआ कि बैरम खां के प्रभाव का सूर्य अस्त हो गया और अकबर ने प्रत्यक्ष रूप से देश का शासन आरंभ किया। करीब 20 साल तक अकबर हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न सूबों को जीतने, अपने बागी सरदारों की साजिशों को तोड़ने और बगावतों को दबाने में लगा रहा। यहाँ तक कि पंजाब और दिल्ली के सूबों के सिवा जो उसे विरासत में मिले थे, काबुल, कंधार, काश्मीर, सिंध, मेवाड़, गुजरात, अवध, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, अहमदनगर, मालवा और खानदेश, सब उसकी राज्य परिधि के भीतर आ गए। अर्थात पश्चिम में उसके राज्य का डाँड़ा हिंदू कुश से मिला हुआ था और पूरब में बंगाल की खाड़ी से, उत्तर में हिमालय से टकराता था तो दक्षिण में पश्चिमी घाट से। ये विजयें केवल अकबर के सेनानायकों की रणकुशलता का ही सुफल न थीं, बल्कि इनमें पूरे तौर से खुद भी उसने अपनी बुद्धिमानी, दूरदर्शिता, मुस्तैदी, अथक परिश्रम, निर्भीकता और जागरूकता का प्रमाण दिया था। उसके सेनापति जब सुदूर प्रदेशों की चढ़ाई में लगे होते थे और वो जरा भी उनको गलत रास्ते की ओर झुकता हुआ देखता या उनकी कोशिशों में ढिलाई पाता, तो अचानक बिजली की तरह एक एक हफ्ते की राह एक एक दिन में तय करके उनके सिर पर जा धमकता था। मालवा, गुजरात और बंगाल की चढ़ाइयां आज तक उसकी मुस्तैदी और जवामर्दी की गवाही दे रही हैं। उसकी देवदत्त प्रतिभा ने युद्ध विद्या को जहां तक पाया वहीं नहीं छोड़ा, किंतु उसकी प्रत्येक शाखा को और आगे बढ़ाया। आज के युग में
तोपों के बनाने और उनसे काम लेने में जितनी प्रगति हुई है उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। पर अकबर उस पुराने जमाने में ही उनकी आवश्यकता को जान गया था और उसने एक ऐसी तोप ईजाद की जो एक शिताबे में 17 फैर करती थी। कुछ ऐसी तोपें भी बनवाईं जिनके टुकड़े टुकड़े करके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते थे। हिंदुस्तान में बहुत पुराने जमाने से सेना नायकों और मनसबदारों की धांधली के कारण सेना की विचित्र अवस्था हो रही थी। सिपाहियों और सवारों की तनख्वाहों के लिए सरदारों को बड़ी बड़ी जागीरें दी गई थीं, पर सेना को देखो तो पता नहीं, और जो थी भी उसकी कुछ अजीब हालत थी। किसी सैनिक के पास घोड़ा है तो जीन नहीं, हथियार है तो कपड़े नहीं। अकबर ने सबसे पहले अपनी सुधारक दृष्टि इसी ओर डाली और सिपाहियों को सरदारों के पोषण से निकालकर राज्य की छत्रछाया में लिया। उनकी नकद तनख्वाहें बांध दी और चेहरा नवीसी तथा घोड़ों के दाग के द्वारा उनको बदनीयती के चंगुल से छुटकारा दिलाया और इस प्रकार समय पर काम देने वाली स्थायी सेना की नींव डाली। इस प्रकार अकबर ही पहला व्यक्ति है जिसने प्राचीन समस्त पद्धति को तोड़कर राज्य की शक्ति तथा अधिकार की स्थापना की। यद्यपि दुनिया के महान विजेताओं की श्रेणी में अकबर को भी अपनी चढ़ाइयों की सफलता और विजित भूखंड के विस्तार की दृष्टि से विशिष्ट पद प्राप्त है, पर जिस बात ने वस्तुतः अकबर को अकबर बनाया वो उसका जंगी कारनामा नहीं है, किंतु वो अधिभूत की सीमा को पार कर अध्यात्म तक फैली हुई है। उसने जीवन के आरंभ में ही विपद के विद्यालय में जो शिक्षा पाई थी वो ऐसी उथली न थी कि अपने बाप की तबाही और खड़े खड़े हिंदुस्तान निकाले जाने और दर दर ठोकरे खाते फिरने से प्रभावकारी उपदेश न ग्रहण करता। और ये बात सच हो या न हो कि उसके पिता को ईरान के बादशाह तहमास्प सफवी ने हिंदुस्तान लौटते समय 2 उपदेश दिए थे। एक ये कि पठानों को व्यापार में लगाना, दूसरा ये कि भारत की देशी जातियों को अपना बनाना। पर समय ने स्वयं उसको बता दिया कि राज्य को टिकाऊ बनाने का कोई उपाय हो सकता है तो वो यही है कि उसकी नींव तलवार की पतली धार के बदले लोक कल्याण के द्वारा प्रजा के हृदयों में स्थापित की जाए। अतः पहले ही साल उसने एक ऐसा आदेश निकाला जो इंग्लैंड की आज सारी उन्नति समृद्धि का रहस्य है, पर जो सैकड़ों साल तक ठोकरें खाने के बाद उसको सूझ गया, अर्थात व्यापार वाणिज्य को उन सब करों से मुक्त कर दिया जो उसकी उन्नति में बाधक हो रहे थे। और यद्यपि आरंभ में उनकी अल्पवयस्कता और असहायता के कारण वो पूरी तरह कार्यान्वित न हो सका, पर जब शासन का सूत्र उसके हाथ में आया तो वो उसको जारी करके रहा। ये तो वो बर्ताव है जो भीतरी व्यापार के साथ किया गया। विदेशी व्यापार को भी कुछ भारी करों से बाधा पहुंच रही थी जो मीर बहरी या समुद्र कर कहलाते थे। अकबर ने इन करों को भी इतना घटा दिया कि वो नाम मात्र के अर्थात 2.5% रह गए और इससे देश के विदेशी व्यापार को जितना लाभ हुआ उसे बताने की आवश्यकता नहीं। यद्यपि फ्री ट्रेड अर्थात अबाध वाणिज्य ब्रिटिश सरकार का ओढ़ना बिछौना है, पर इस जमाने में भी समुद्री करों की दर अकबर की बांधी हुई से कहीं अधिक है। सारी दुनिया के कानूनों का ये झुकाव रहा है कि आरंभ में छोटे छोटे अपराधों के लिए भी अति कठोर दंड की व्यवस्था की जाती है, पर जब सभ्यता में उन्नति और जाति की स्थिति में प्रगति होने लगती है तो सजा में भी नरमी होती जाती है। भारतवर्ष में भी पुरातन काल से कुछ जंगली सजाओं का रिवाज चला आता था, जैसे हाथ पांव काट देना, अंधा कर देना आदि। अकबर के जागृत विवेक ने इनकी अमानुषिकता को समझ लिया और राज्यारोहण के 6ठे साल में ही इनको बिल्कुल बंद कर दिया। पुराने जमाने में ये रीत थी कि युद्ध में जो कैद होते थे वो जीवन भर के लिए स्वतंत्रता से वंचित होकर विजेता के दास बन जाते थे। रणनीति और राजनीति की दृष्टि से इसका कैसा ही असर क्यों न पड़ता हो, पर मानवता के विचार से ये प्रथा जितनी क्रूर और अत्याचारपूर्ण है उसे बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए अकबर के लिए गर्व करने योग्य बात है कि उसने सन 7 जुल्स राज्यारोहण संवत में ही ये नियम बना दिया कि जो आदमी लड़ाई में कैद हो वो गुलाम न बनाया जाए। जो पहले से ही अवस्था प्राप्त कर चुके थे उनका भी गुलामी का दाग इस हद तक धो दिया कि उनके कुछ विशेष अधिकार निश्चित कर दिए और उनका नाम भी दास या गुलाम से बदलकर चेला कर दिया। इसी के साथ गुलामों की आम खरीद बिक्री भी एकदम बंद कर दी।
इसके अगले साल यात्रियों से जो एक जबरदस्ती का कर लिया जाता था उसको उठा दिया। ये मानो प्रथम बार इस बात की घोषणा थी कि हर आदमी अपने धर्म विश्वास की दृष्टि से स्वाधीन है और उसके स्वधर्माचरण में किसी प्रकार की रोक टोक न होनी चाहिए। सन 7 जुल्स में जो विचार कुछ दबी जबान से प्रकट किया गया था, अगले साल खूब जोर शोर से उसकी घोषणा की गई और अकबर ने ऐसा काम किया जिसने वस्तुतः शासक और शासित का पद राज्य के सामने एक कर दिया, अर्थात जिजिया माफ कर दिया। जिजिया वस्तुतः कोई वैसा कुत्सित कर नहीं था जैसा कि यूरोपियन इतिहासकारों ने समझा है, किंतु वो विजित जाति से इसलिए लिया जाता था कि वो सैनिक सेवा से मुस्तसना होती थी। उद्देश्य ये था कि देश रक्षा के लिए विजेता जाति जिस प्रकार अपनी जान लड़ाती थी, विजित जाति उसी तरह अपने माल से उसमें मदद करे। भारत के इतिहास का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाए तो मालूम होगा कि आरंभ में सरकार कंपनी बहादुर देशी राज्यों में जो सहायक सेना या कॉन्टिजेंट के नाम से कुछ पलटने रखकर उनका खर्च वसूल किया करती थी, वो भी एक तरह का जिजिया ही था। और आज भी जो सैनिक या साम्राज्य संबंधी व्यय कहलाते हैं और जिनमें देशवासियों का कोई अधिकार या आवाज नहीं, उनका नाम कुछ ही क्यों न रखा जाए, जिजिया की परिभाषा उन पर भी घटित हो सकती है। मुसलमानों में बहुत पुराने समय से अनिवार्य भर्ती अर्थात आवश्यकता के समय सैनिक रूप से काम करने की बाध्यता चली आ रही है। इस कारण मुस्तसना होने का अधिकार एक बहुत बड़ा हक था और संभव होता तो शायद बहुत से मुसलमान भी उससे लाभ उठाते। पर चूंकि अकबर का उद्देश्य विजेता और विजित का भेद मिटाकर अपने शासन को स्वदेशी भारत की राष्ट्रीय सरकार बनाना था, जिसकी सच्ची उन्नति के लिए हिंदुओं की प्रखर बुद्धि और शौर्य साहस की वैसी ही आवश्यकता थी जैसी मुसलमानों की कार्यकुशलता और वीरता की, और देश की शांति के रक्षण पोषण में भी हिंदू भी उसी प्रकार भाग लेने के अधिकारी थे जिस प्रकार मुसलमान। इसलिए विजित और विजेता में जिजिया के द्वारा जो भेद स्थापित किया गया था वो वास्तव में बाकी न रहा था और जिजिया वस्तुतः उत्पीड़क कर हो गया था। इसलिए उसने उसको उठाकर प्रजा के सब वर्गों की समानता की घोषणा की। यद्यपि अकबर ने हमारी उदार सरकार की तरह इस बात की घोषणा नहीं की थी कि राज्य कार्य में जाति रंग या धर्म का कोई भेदभाव न रखा जाएगा, पर व्यवहारतः वो नियुक्तियों में, चाहे वो शासन विभाग की हों चाहे सेना या अर्थ विभाग की, अब्दुल्ला और रामदास में कोई भेद न करता था। यहाँ तक कि कोई भी पद ऐसा न था जो हिंदू मुसलमान दोनों के लिए समान रूप से खुला हुआ न हो। उसकी निष्पक्षता का इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है कि मान सिंह को खास सूबे काबुल की गवर्नरी का गौरव दिया, जहाँ की आबादी 16 आने मुसलमान थी। इसी प्रकार फौजी चढ़ाइयों का सेनापतित्व अगर खान खाना और खां आजम को सौंपा जाता था तो भगवान दास और मान सिंह का दर्जा भी उनसे कम न होता था, और शासन तथा अर्थ प्रबंध के मामलों में अगर मुजफ्फर खां की सलाह से काम किया जाता था तो टोडरमल की सम्मति उससे भी अधिक आदर की दृष्टि से देखी जाती थी। इसी तरह फैजी और अबुल फजल यदि दरबार की शोभा थे तो बीरबल भी अकबर के राजमुकुट का एक अमूल्य रत्न था। यही वो वस्तु थी जिसने राजपूतों और ब्राह्मणों को राज्य का इतना शुभचिंतक बना दिया था कि उन्हें अपने बाकी देशवासियों और सधर्मियों के मुकाबले लड़ने और जान देने में भी आगा पीछा न होता था। जान पड़ता है कि अकबर को रात दिन यही चिंता रहती थी कि किसी तरह भारत की विभिन्न जातियों संप्रदायों को एक में मिलाकर शक्तिशाली स्वदेशी राज्य की स्थापना करे। इसीलिए उसने पुराने राजपूत घरानों से नाता जोड़ने की रीत चलाई, जिसमें राजकुल को वे गैर की जगह अपना समझने लगें। इसी उद्देश्य से सन 23 जुल्स में फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने यानी उपासना गृह में उन धार्मिक शास्त्रार्थों की आयोजना की जिनमें प्रत्येक जाति तथा धर्म के विद्वान सम्मिलित होते थे और बिना किसी भय संकोच के अपने अपने धर्म के तत्वों की व्याख्या करते थे। इन्हीं शास्त्रार्थों और ज्ञान चर्चाओं का ये फल हुआ कि अकबर, जो बिल्कुल अपढ़ था, विचारों की उस ऊंचाई पर पहुंच गया जो केवल दार्शनिकों के लिए सुलभ है और जहां से सभी धर्मों के सिद्धांत आध्यात्मिकता का रंग लिए हुए आते हैं। इनका एक बड़ा लाभ ये भी हुआ कि जो लोग इनमें सम्मिलित होते थे उनकी दृष्टि अधिक व्यापक हो जाने से धर्मगत संकीर्णता और कट्टरपन अपने आप घट गया। उस काल में इस्लाम धर्म की भी शताब्दियों की गतानुगतिकता और धर्माचार्यों के पांडित्य प्रदर्शन से विचित्र दशा हो रही थी।
सरलता जो इस लाभ की विशेषता है, नाम को बाकी न रही थी और धर्म अंधविश्वासों और गतानुगतिक विचारों की गठरी बन रहा था। आलियों और मुल्लाओं की हालत इससे भी गई बीती थी। यद्यपि ये लोग मक्कारी का लबादा हर समय ओढ़े रहते थे, पर पद और प्रतिष्ठा के लिए धर्म के विधि निषेधों को बच्चों का खेल समझते थे और जैसा मौका देखते वैसा ही फतवा तैयार कर देते थे। इस संबंध में मखदूमुल मुल्क और सरद जहां के कारनामे और जमाना साजी जानने योग्य है। इन्हीं कारणों से अकबर का वो आरंभिक धर्मोत्साह जिससे प्रेरित हो वो पैदल अजमेर शरीफ की यात्रा या दिन रात यामुईन का जप किया करता था, ठंडा होता गया और वो ये नतीजा निकालने को लाचार हुआ कि जब तक अंधानुकरण के उस मजबूत जाल से जिसने मनुष्यों में बुद्धि विवेक को कैद कर रखा है छुटकारा न मिले, किसी स्थायी सुधार की आशा नहीं हो सकती। अतः उसने सन जुल्स के 24वें साल में उलेमा से इमाम आदिल अर्थात प्रधान धर्म निर्णायक की सनद हासिल की और दीन इलाही की नींव डाली, जिसका दरवाज़ा सब धर्म वालों के लिए समान रूप से खुला हुआ था। इसमें संदेह नहीं कि ये कार्य एक अपढ़ तुर्क की सामर्थ्य और अधिकार के बाहर की बात थी और इस कारण अबुल फजल जैसे प्रकांड पंडितों को अपना सारा बुद्धिबल लगा देने पर भी जैसी सफलता चाहिए थी वैसी न हुई, बल्कि एक खेल तमाशा बनकर रह गया। पर इसका इतना प्रभाव अवश्य हुआ कि धर्मगत असहिष्णुता की बुराई जो देशवासियों को पारस्परिक वैमनस्यता के कारण सिर न उठाने देती थी, एकदम दूर हो गई और संकीर्णता की जगह लोगों के विचारों में उदारता आ गई। अकबर यद्यपि स्वयं कुछ पढ़ा लिखा न था, पर वो भली भांति जानता था कि धार्मिक द्वेष का कारण अज्ञान है और उसे हटाने तथा अधीन जातियों पर ठीक प्रकार से शासन करने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि उनके इतिहास, साहित्य और रीति व्यवहार की अधिक जानकारी प्राप्त की जाए। इसी विचार से बगदाद के खलीफों की तरह उसने भी एक भाषांतर विभाग स्थापित कर 20 संस्कृत ग्रंथों का उल्था करा डाला। दाढ़ी मुड़ाने, गौमांस और लहसुन प्याज न खाने और गमी के मौक़ों पर भद्र कराने का उद्देश्य भी यही था कि शासक और शासित के विचारों का भेद मिट जाए। अकबर भली भांति जानता था कि वो मुसलमान तो है ही, इसलिए मेल और एकता स्थापित करने के लिए उसको आवश्यकता है तो हिंदुओं के रीति भांति ग्रहण करने की है। जातियों और धर्मों का बिलगाव विरोध दूर करने के बाद अकबर ने उन सुधारों की ओर ध्यान दिया जो मानव समाज की उन्नति के लिए आवश्यक हैं। समाज संगठन का आधार विवाह व्यवस्था है और इस संबंध में आए दिन झगड़े पैदा होते रहते हैं जो कुल कुटुंब का नाश कर देते या स्वयं पति पत्नी के जीवन को मिट्टी में मिला देते हैं। और आरंभ में ही पूरी सावधानी न बरती जाए तो इनका असर वर्तमान पीढ़ी से लगा कर आने वाली पीढ़ी तक पहुंचता है। अकबर ने बड़ी दूरदर्शिता से काम लेकर निश्चय किया कि निकट संबंधियों में ब्याह न हुआ करे। इसी प्रकार किसी का ब्याह बालिग होने के पहले या स्त्री उम्र में पुरुष से 12 साल से अधिक बड़ी हो तो भी न हुआ करे। बहुविवाह भी अनुचित बताया गया और इन बातों की निगरानी के लिए नियम बना दिया गया कि सब ब्याह सरकारी दफ्तर में लिखे जाया करें। हिंदुओं की ऊंची जातियों में विधवाओं के पुनर्विवाह की प्रथा न होने से समाज व्यवस्था में जो खराबियां पड़ती हैं वे किसी से छिपी नहीं हैं, और यद्यपि ऐसे मामलों में कानूनी हस्तक्षेप उचित नहीं है, पर अकबर ने इस विषय में भी बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया और ये अति हितकर नियम बना दिया कि अगर कोई विधवा पुनर्विवाह करना चाहे तो उसको रोकना अपराध होगा। इनमें से अधिकतर वो महत्वपूर्ण सुधार हैं जिनके लिए आजकल के समाज सुधारक जोर दे रहे हैं, पर नक्कार खाने में तूती की आवाज कोई नहीं सुनता। सती की क्रूर कुत्सित प्रथा के अंत का श्रेय भी अकबर को ही प्राप्त है और अपने विधानों में उसको ऐसा प्रेम था कि जब राजा जयमल बंगाल की चढ़ाई में रास्ते में चासा पहुंचकर गत हो गया और उसके संबंधियों ने उसकी रानी को सती होने पर विवश किया तो अकबर खुद लंबी मंजिलें मारकर वहां जा पहुंचा और उनको इस कुत्सित कार्य से बाज रखा। विद्या आत्मा का आहार और जाति की उन्नति का आधार है, इसलिए अकबर ने इस ओर भी पूरा ध्यान दिया कि उपयुक्त पाठ्यक्रम निर्धारित करके शिक्षा प्रणाली में भी ऐसे हितकर सुधार किए कि बकौल अबुल फजल के जो बात बरसों में हो पाती थी वो महीनों में होने लगी। शराब ताड़ी आदि पर कर लगाकर जनसाधारण के अनाचार को उसने अपना खजाना भरने का साधन नहीं बनाया,
पर इसके साथ साथ लोगों के व्यक्तिक जीवन में हस्तक्षेप करने की नीति के अनुसार ये भी ताकीद कर दी कि अगर कोई छिपा छिपा कर नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करे तो उससे रोक टोक न की जाए। वर्तमान काल में हमारे राजनीतिक सुधारक आबकारी कर और मादक द्रव्यों पर जैसी आपत्तियां किया करते हैं, उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, और न ये बताने की ही कि अकबर के प्रबंध पर वो कहाँ तक चरितार्थ हो सकती है। धान्य और पशुओं की वृद्धि तथा कला कौशल की उन्नति के लिए उसने ये उपाय किया कि एक एक वस्तु की उन्नति के लिए एक एक अधिकारी को जिम्मेदार बना दिया, और इस बात की निगरानी के लिए कि उन्होंने अपने उस विशेष कर्तव्य के पालन पर कहाँ तक ध्यान दिया। 9 रोज के उत्सव के बाद खास शाही महल में एक बड़ा बाजार लगता था, जिसमें खुद बादशाह, प्रमुख अधिकारी और दरबारी तथा राजकुल की महिलाएं खरीद बिक्री करती थीं। हर आदमी अपना कमाल दिखाने की कोशिश करता था। इस बाजार को वर्तमान काल की प्रदर्शनियों का मूल मान सकते हैं। और प्रकार से भी उसे व्यापार व्यवसाय की उन्नति का अत्यधिक ध्यान रहता था, जिसका एक बहुत छोटा सा प्रमाण दलालों की नियुक्ति है। गरीबों की मदद के लिए राजधानी के बाहर 2 विशाल भवन खैरपुरा और धर्मपुरा के नाम से बनवाए गए, जिनमें से एक मुसलमानों के लिए था, दूसरा हिंदुओं के लिए। इनमें हर समय हर आदमी को तैयार खाना मिलता था। इन मकानों में जब जोगी बहुत ज्यादा जमा होने लगे, जिससे दूसरों को तकलीफ होने लगी, तो उनके लिए एक अलग मकान जोगीपुरा के नाम से बनवाया गया। राज्य प्रबंध की उत्तमता इन्हीं 2-4 बातों पर अवलंबित होती है: व्यक्तिक स्वाधीनता, शांति और व्यवस्था, करों का नरम होना और बंधी दर से लिया जाना, रास्तों का अच्छी हालत में रहना आदि। और इस दृष्टि से अकबर के राज्यकाल पर विचार किया जाए तो वो किसी से पीछे न दिखाई दे। व्यक्तिक स्वाधीनता की तो ये स्थिति थी कि हर आदमी को अख्तियार था कि जो धर्म चाहे स्वीकार करे। इस विषय में यहाँ तक व्यवस्था थी कि कोई हिंदू बालक बचपन में मुसलमान हो जाए, बालिग होने पर अपने पैतृक धर्म को पुनः ग्रहण कर सकता था, और कोई हिंदू स्त्री किसी मुसलमान के घर में पाई जाए तो अपने वारिसों के पास पहुंचाई जाए। आज के समय में पादरी लोग व्यक्ति स्वातंत्र्य की आड़ में विभिन्न जातियों के अनाथ बच्चों के साथ जो बर्ताव किया करते हैं, या कहीं जनाना मिशनों के जरिए अपढ़ स्त्रियों के मन में अपने पैतृक धर्म के प्रति विरक्ति उत्पन्न करके जिस तरह घर बिगाड़ने का कारण हुआ करते हैं, उसके वर्णन की आवश्यकता नहीं। शांति रक्षा के लिए भी अकबर ने बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण आदेश निकाले थे, जैसे कि जरायम पेशा लोगों और अन्य जाति वालों की निगरानी के लिए हर मोहल्ले में एक एक आदमी को, जो मीर महल्ला कहलाता था, जिम्मेदार बना देते, और कोतवाल व चौकीदारों के कर्तव्यों की जिम्मेदारियों की सूची से प्रकट होता है लोगों की फरियाद सुनने और उनके आपस के झगड़े निपटाने के लिए काजी और मीर अदल नियुक्त थे, जिनमें काजी का काम जांच करना और मीर अदल का निर्णय सुनाना था। सबकी निगरानी के लिए एक उच्च अधिकारी सदरजहां नाम से नियुक्त था। कर्तव्यों के इस विभाग से प्रकट होता है कि न्यायदान का काम कैसी सावधानी से होता होगा, और खूबी ये है कि अदने से अदना आदमी बिना किसी खर्च के इस व्यवस्था से लाभ उठा सकता था, क्योंकि उस जमाने में न कोई स्टाम्प कानून था और न वकील मंडली। कर व्यवस्था की ओर आरंभ से ही अकबर का जो ध्यान था, उसकी चर्चा पहले आनुषांगिक रूप से हो चुकी है। उसने बड़ी ही दृढ़ता और बुद्धिमत्ता के साथ उन सब करों को एक बारगी उठा दिया जो राष्ट्र की उन्नति में बाधक थे या लोगों का दिल दुखाते थे, और जो कर बहाल रखे उनके संबंध में भी सीधे और साफ कायदे बना दिए। मालगुजारी के बंदोबस्त के मुख्य सिद्धांत ये हैं कि जोती बोई जाने वाली भूमि का रकबा निश्चित हो, लगान कुछ साल की औसत पैदावार के विचार से जमीन के उत्तम मध्यम होने का ध्यान रखकर ऐसी मध्यम दर से नियत किया जाए जिसमें अच्छी बुरी दोनों तरह की फसलों के लिए ठीक पड़े, और किसान को अपनी जोत की जमीन के अतिरिक्त परती जमीन को भी लेने की प्रवृत्ति हो। ये सिद्धांततः तो सरकार के लाभ की दृष्टि से आवश्यक है, पर किसान का लाभ इसमें है कि जमीन पर उसको कब्जा रखने का हक हासिल हो, जिसमें वो मन लगाकर उसको जोते बोए और उसकी उर्वरता बढ़ाने का भी यत्न करे। लगान की दर निश्चित और ज्ञात हो, जिसमें अहलकारों को उसे ज्यादा सताने का मौका न मिले, और इतनी नरम हो कि हर साल उसे कुछ बचत होती रहे, जिसमें फसल मारी जाने पर आसानी से गुजर कर सके। यही वो सिद्धांत थे जिन पर टोडरमल और मुजफ्फर खां का मालगुजारी का बंदोबस्त आश्रित था, और वही आज तक मालगुजारी के कारिंदों के आधार हैं। जिले का माल अफसर
आलिम गुजार कहलाता था, जिसे अच्छी बुरी फसल का ध्यान रखते हुए मालगुजारी वसूल करने के संबंध में विस्तृत अधिकार प्राप्त थे, और सूबे का गवर्नर सेनापति होता था। गणना शास्त्र यानी स्टैटिस्टिक्स की इस जमाने में इतनी उन्नति हुई कि भारत सरकार ने उसका एक स्वतंत्र विभाग ही बना दिया है, और सब सरकारी दफ्तरों का बड़ा समय नक्शे तैयार करने में जाता है, और जो नतीजे उससे निकलते हैं उनसे निरीक्षण तथा प्रबंध में बड़ी सहायता मिलती है। पर इसकी नींव भी हिंदुस्तान में अकबर ही ने डाली थी, और मुफस्सिल के अफसरान जो दैनिक, साप्ताहिक और मासिक रिपोर्ट भेजा करते थे, उनसे केंद्रीय अधिकारियों को निगरानी का अच्छा मौका मिलता था। अब गमनागमन की सुविधा की दृष्टि से अकबर के प्रबंध को देखा जाए तो दिखाई देगा कि यात्रा कर तो उसने एकदम उठा दिया था, और सुप्रबंध के कारण हर आदमी निर्भय एक से दूसरी जगह आ जा सकता था। इसके सिवा आरंभिक राज्यकाल में मुइनुद्दीन चिश्ती के प्रति अपनी सविशेष श्रद्धा के कारण आगरे से अजमेर शरीफ तक एक पक्की सड़क बनवा दी थी, जिस पर कोस कोस भर पर छोटे छोटे मीनार और कुएं, और हर मंजिल पर सराय थी जिनमें मुसाफिरों को पका खाना मिलता था। सन जुल्स के 42वें साल में लोक कल्याण की दृष्टि से इस हुक्म को आम कर दिया, पर जान पड़ता है कि अकबर को इस योजना को पूरी कराने का मौका नहीं मिला। सन 41 में अकाल पड़ा, और अकबरनामे को देखने से मालूम होता है कि अकबर ने गरीब मोहताजों की सहायता का विशेष प्रबंध किया था, और इस काम के लिए विशेष कर्मचारी भी नियुक्त किए थे। इससे प्रकट है कि उस अभिनंदनीय व्यवस्था का प्रवर्तक भी अकबर ही था, जिसकी ब्रिटिश सरकार के शासन में अनेक अकाल कमीशनों की बदौलत बहुत कुछ उन्नति हुई है। हमने केवल उन बड़े बड़े विभागों का संक्षिप्त परिचय दिया है जिनका प्रभाव जनसाधारण के सुख दुख पर पड़ता। इनके सिवा और भी जितने महकमे थे, जैसे टकसाल, खजाना, ऊँट खाना, हाथी खाना आदि, उनके नियम भी बड़ी सूक्ष्मदर्शिता के साथ बनाए गए थे। सारांश: राज्य का कोई भी विभाग ऐसा न था जिसको अकबर की बुद्धिमानी से लाभ न पहुंचा हो। अब राज्य प्रबंध से आगे बढ़कर अकबर के निजी जीवन पर दृष्टि डाली जाए तो वो बड़ा ही प्यार करने योग्य व्यक्ति था। विनोदशीलता इतनी थी कि कैसा ही शुष्कम काष्ठम व्यक्ति उसकी गोष्ठी में सम्मिलित हो, मजाल नहीं कि हास्य रस से सराबोर न हो जाए। सौजन्य और दया का तो पुतला था। जिस आदमी की उस तक पहुंच हो जाती, उम्र भर के लिए अर्थ चिंता से मुक्त हो जाता, और जिस शत्रु ने उसके सामने सिर झुका दिया, उसके लिए उसके क्षमा और अनुग्रह का स्रोत उमड़ उठा और उसको अपने खास दरबारियों में दाखिल किया। भोजन एक ही समय करता और विषय वासना के भी वश में न था। यद्यपि पढ़ा लिखा न था, पर अपना समय प्रायः शास्त्र चर्चा तथा सब प्रकार के ग्रंथों को पढ़वाकर सुनने में लगाया करता था, और विद्वानों का, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों, बड़ा आदर करता था। उसमें आदमियों की पहचान जबरदस्त थी, और चुनाव की ये खूबी थी कि जो आदमी जिस कार्य के लिए विशेष योग्य होता था वही उसके सुपुर्द किया जाता था। यही कारण था कि उसकी योजनाएं कभी विफल न होती थीं। इसी योग्यता की बदौलत वो अमूल्य रत्न उसकी दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे, जो विक्रमादित्य के नवरत्न को भी मात करते थे। शिकार का बेहद शौक था और हाथियों का तो आशिक ही था। संगति शास्त्र के तत्वों से भी अपरिचित न था। इमारतें बनवाने की ओर भी बहुत ध्यान था, और बहुत से शानदार किले और भव्य प्रासाद आज तक उसकी सुरुचि और राजोचित उच्चाकांक्षा के साक्षी स्वरूप विद्यमान हैं। ईश्वर ने उसे गुण राशि के साथ साथ रूपनिधि भी प्रदान की थी। जहांगीर ने तुज़गे जहांगीर में बेटे की मोहब्बत और चित्रकार की कलम से उसकी तस्वीर खींची है, जिसका उल्था पाठकों के मनोरंजन के लिए नीचे दिया जाता है। बुलंद बाला, मझोला कद, गेहुआ रंग, आंखों की पुतलियां और भवें स्याह, रंगत गोरी थी, पर उसमें फीकापन न था। नमकीनी अधिक थी। सिंह की ऐसी छाती चौड़ी और उभरी हुई, हाथ और बाहें लंबी, बाएं नथने पर चने के बराबर एक मस्सा, जिसको सामुद्रिक के पंडित बहुत शुभ मानते थे। आवाज ऊंची और बोली में खास लोच तथा सहज माधुर्य था। सजधज में साधारण लोगों की उनसे कोई समानता न थी। उनके चेहरे पर सहज तेज विद्यमान था। आखिरी उम्र में कपूत बेटों ने इस देशभक्त बादशाह को बहुत से दगा दिए, और इसी दुख में वो 20 जमादी अल आखिर यानी सितंबर सन 1605 ईस्वी को
इस नाशवान जगत को छोड़कर परलोक सिधारा और सिकंदरे के शानदार मकबरे में अपने उज्ज्वल कीर्ति कलाप का अमर स्मारक छोड़कर दफन हुआ। अकबर में यद्यपि चंद्रगुप्त की वीरता और महत्वाकांक्षा, अशोक की साधुता और नियमनिष्ठा और विक्रमादित्य की महत्ता तथा गुणज्ञता एकत्र हो गई थी, फिर भी जिस महत्व कार्य की नींव उसने डाली थी वो किसी एक आदमी के बस का न था, और चूंकि उसके उत्तराधिकारियों में कोई उसके जैसे विचार रखने वाला पैदा न हुआ, इसलिए वो पूरी तरह सफल न हो सका। फिर भी उसके सच्ची लगन से प्रेरित प्रयास निष्फल नहीं हुए, और ये उन्हीं का सुफल था कि सामयिक अधिकारियों की इस ओर उपेक्षा होते हुए भी हिंदू मुसलमान कई शताब्दियों तक बहुत ही मेल मिलाप के साथ रहे, और आज के समय में भी जब बिगाड़ विरोध के सामान सब ओर से जमा होकर और भयावनी बाढ़ का रूप धारण कर राष्ट्रीय नौका को डुबाने के लिए भाएं भाएं करते बढ़ रहे हैं, यदि कोई आशा है तो उसी के मंगल नाम से, जो हमारे बेड़े को पार लगाने में महामंत्र का काम करेगा। अतः हे हिंदू मुसलमान भाइयों, मोह निद्रा को त्याग कर उठो और सिकंदरे की राह लो, जिसमें उनकी पवित्र समाधि पर मुसलमान अगर 2 फूल चढ़ाए तो हिंदू भाइयों तुम भी थोड़ा पानी डालकर उसकी आत्मा को प्रसन्न कर दिया करो। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके आशीर्वाद से हमारे बेबुनियाद झगड़े और मतभेद मिटकर फिर मेल और एकता की सूरत पैदा हो जाए। खेद और लज्जा की बात है कि ब्रिटिश सरकार परदेशी होते हुए भी अपने को उसका स्थानापन्न और उसके अनुकरण में गौरव माने, और तुम अपने देशभक्त राष्ट्रीय सम्राट की बहुमूल्य विरासत की ओर आंख उठाकर भी न देखो। अभी आप सुन रहे थे महापुरुषों की जीवनी पर आधारित प्रेमचंद के कलम तलवार और त्याग संग्रह में से अकबर महान की कहानी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।